तो आज के इस डिजिटल गीत सम्मेलन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और ये देव प्रभा प्रकाशन और काव्य कॉर्नर यूट्यूब चैनल की एक मुहिम है जो हमने 18 अप्रैल से शुरू की है। और हमारा प्रयास था कि इस कोरोना काल में इन नवगीतों को संजीवनी देने के लिए और अपने भीतर की जीवंतता अपने भीतर लाने के लिए एक प्रयास भर किया है, जिसमें हर सीरीज में हम एक महिला गीतकार और 2 वरिष्ठ गीतकारों को इसमें हम बुलाते हैं और उनसे हम जो है उनके सिग्नेचर गीत सुनते हैं, जो मोस्ट पॉपुलर गीत हैं, जो मंचों पे जिन्होंने धूम मचाई गीतों ने और लोग आज भी याद करते हैं। तो ये भी जानना चाहेंगे कि वो गीत उन्होंने कब लिखे और कब उन्होंने पहली बार कहाँ से मंच पर इसको सुनाया और क्या रेस्पॉन्स रहा। तो मैं सबसे पहले आवाज देता हूँ भोपाल से। हमारे बीच में एक वरिष्ठ पत्रकार और एक बहुत बड़े गीतकार और गीत गागर पत्रिका के संपादक श्री दिनेश प्रभात जी मौजूद हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आज के इस गीत सम्मेलन की शुरुआत सर आप ही करें और इसको माहौल दें। मैं आपकी तरफ ओवर टू यू। स्वागत है दिनेश जी। सबसे पहले तो अभिवादन करता हूँ, आप सबका धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ चेतनानंद जी और पूजा सिंह जी का। सबसे पहले वो गीत जिसने मुझे पहचान दी, जिसकी वजह से मैं कविता के मंचों पर जाना गया, ये वही गीत है जो बरसों तक लोगों की जबान पर चढ़ा रहा और जिसकी वजह से मैं कवि के रूप में नहीं बल्कि आंखें नैनीताल हुई के रूप में जाना जाता रहा। ये गीत चूंकि लोकप्रिय बहुत हुआ, उसी का ये परिणाम हुआ। आप मिले तो लगा जिंदगी अपनी आज निहाल हुई। आप मिले तो लगा जिंदगी अपनी आज निहाल हुई। मन जैसे कश्मीर हुआ है, आंखें नैनीताल हुई, आंखें नैनीताल हुई। आप मिले तो लगा जिंदगी अपनी आज निहाल हुई। मन जैसे कश्मीर हुआ है, आंखें नैनीताल हुई, आंखें नैनीताल हुई। और छंद देखें, दादा बुद्धिनाथ जी आप बैठे हुए हैं। स्वागत है। नैनीताल की बात करें तो अच्छा लगता है। बोझा ढोढो तन्हाई का बोझा ढोढो, कमर जवानी की टूटी। तन्हाई का बोझा ढोढो, कमर जवानी की टूटी। वो चेहरे का लावण्य बचाए नहीं मिली ऐसी बूटी। हुआए तो उम्र हमारी जैसे 16 साल हुई। मन जैसे कश्मीर हुआ है, आंखें नैनीताल हुई, आंखें नैनीताल हुई। और छंद देखें, दादा महेश्वर तिवारी जी आपके चरणों में डाल रहा हूँ कि तारों ने संन्यास लिया था, चांद बना था बैरागी। वो तारों ने संन्यास लिया था, चांद बना था बैरागी। और रात साध्वी बनकर काटी, दिन काटा बनकर त्यागी। ओ तू आए तो ऊपर भिखारिन जैसे माला माल हुई। मन जैसे कश्मीर हुआ है, आंखें नैनीताल हुई, आंखें नैनीताल हुई। कल तक तो सपनों की बगिया में पतझड़ का शासन था,
ओ कल तक तो सपनों की बगिया में पतझड़ का शासन था, ओ कलियां थी लाचार द्रौपदी, मौसम बना दुशासन था। ओ तुम आए लगा सुहागन, हर पत्ती हर डाल हुई, मन जैसे नीर हुआ है, आंखें नैनीताल हुई, आंखें नैनीताल। और ये छंद चेतन जी मेरे जीवन से बहुत गहरे से जुड़ा हुआ है, पढ़ना चाहता हूँ। कि बस्ती में रह कर भी हमने उम्र पहाड़ों में काटी, कि बस्ती में रह कर भी हमने उम्र पहाड़ों में काटी, वो कभी मिली है कभी मिली ऊंची घाटी, वो तुम आए तो धूल राह की चंदन और गुलाल हुई, मन जैसे वीर हुआ है, आंखें नैनीताल हुई, आंखें नैनीताल। और ये गीत का आखिरी छंद नैनीताल। बहुत खूब, बहुत खूब। सीता जी, अंधे को मिल गई आँख, भूखे को आज मिली रोटी, कि अंधे को मिल गई आँख, भूखे को आज मिली रोटी, वो जीवन की ऊसर धरती में डूबूगी छोटी छोटी, और तुम आए तो सभी निलंबित खुशियां आज बाल हुई, मन जैसे कश्मीर हुआ है, आंखें नैनीताल हुई, तो लगा जिंदगी अपनी आज निहाल हुई, मन जैसे कश्मीर हुआ है, आंखें नैनीताल हुई, आंखें नैनीताल हुई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आपने उत्तराखंड को याद किया, उत्तराखंड मेरे रोम रोम में बसा है, याद किया, आपको धन्यवाद। और अब दूसरा गीत, ये भी 1988 का ही गीत है और उसी संग्रह के क्रमांक 2 पर प्रकाशित है। मंच पर दोनों गीत साथ चलते रहे। सच पूछा जाए तो ये असली लॉकडाउन का गीत है। एक व्यक्ति घर में बैठकर पूरे देश के पर्यटन स्थलों की सैर कैसे करता है, इसकी झलक आपको इस गीत में मिलेगी। तो लीजिए, 32 साल पुराना गीत आपकी सेवा में। सबसे पहले सुनाया होशंगाबाद में मां नर्मदा के किनारे नगर पालिका भवन के सभागार में। और रहा हूं आपके सामने। सीता जी चाहूंगा कि आपको गीत पसंद आएगा, मुझे ऐसा लगेगा। पाकर तुमको हुए हौसले, पाकर तुमको हुए हौसले, अपने आज बुलंद, ओ प्यार तुम्हारा गीत का जैसे एक रसीला छंद, कि पाकर तुमको हुए हौसले, अपने आज बुलंद, ओ प्यार तुम्हारा गीत का जैसे एक रसीला छंद। छंद देखें, बहुत अच्छा भाई। बोल तुम्हारे मीठे जैसे गन्ने का एक खेत, कि बोल तुम्हारे मीठे जैसे गन्ने का एक खेत, और दांत दूधिया सागर तट पर जो चमकीली रेत। देख तुम्हारा रूप चांद
कर लिया आंखें बंद, ओ प्यार तुम्हारा गीत का जैसे एक रसीला छंद, एक रसीला छंद। और सीता जी ये पंक्तियां देखिए, 32 साल पहले मैंने ये लिखी थी ये पंक्तियां, आज देखिए। आंखें ऊटी होंठ मसूरी और मनाली गाल, कि आंखें ऊटी होंठ मसूरी और मनाली गाल, उस सघन पचमढ़ी के जंगल से ये घुंघराले बाल। आंखें ऊटी होंठ मसूरी और मनाली गाल, आंखें ऊटी होंठ मसूरी और मनाली गाल, उस सघन पचमढ़ी के जंगल से ये घुंघराले बाल। और हंसी तुम्हारी जल प्रपात का देती है आनंद, ओ प्यार तुम्हारा गीत का जैसे एक रसीला छंद, एक रसीला छंद। और क्या बात, ये बंद और देखिए दादा बुद्धिनाथ जी। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हारी उजली जैसे सुबह सुबह की धूप, कि देख तुम्हारी उजली जैसे सुबह सुबह की धूप, और वक्ष पे जैसे डेरा डाले सांची के स्तूप, और कौन जिसे समीप तुम्हारा आए नहीं पसंद, ओ प्यार तुम्हारा गीत का जैसे एक रसीला छंद, एक रसीला क्या कहने। और सीता जी ये छंद सुनिए, क्योंकि मैंने कहा था कि नर्मदा किनारे मैंने इस गीत को पढ़ा था, उसकी पंक्तियां देखें। दिनेश भाई कुछ मुक्तक सुनाइए जो कि पूरी दुनिया आपको आपके मुक्तक को सुना रही है। जी 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 जी, ये गीत पूरा कर दो। लोग आपके मुक्तक को आपके बिना नाम, और कभी कभी नाम ऐसे लेते हैं कि वो नाम लेना न लेना बराबर ही होता है। वो मेरा नाम नहीं होता है, वो आधा अधूरा नाम होता है। और नाम भी इस ढंग से लेते हैं कि पता नहीं चलता है कि आपका नाम ले लिया गया है। वो देवराज दिनेश हैं, या हमारे उज्जैन के दिनेश दिग्गज हैं, या मैं हूँ, या और भी बहुत सारे दिनेश हैं। खैर कोई दिक्कत नहीं है, ये छंद पढ़ रहा हूँ। सीता जी, एक गंगा तट की याद दिलाते ये अधरों के पार, कि गंगा तट की याद दिलाते ये अधरों के पार, और काला तिल नर्मदा किनारे जो से ठानी घाट, गंगा तट की याद दिलाते ये अधरों के पार, गंगा तट की याद दिलाते ये अधरों के पार, और काला तिल नर्मदा किनारे जो से ठानी घाट, और हम तो इनके जन्म जन्म से रहे जरूरतमंद, और प्यार तुम्हारा गीत का जैसे एक रसीला छंद, एक रसीला छंद। और इस गीत का आखिरी छंद, कि धड़कन के स्वर हुए सुरीले पल पल महकी सांस, कि धड़कन के स्वर हुए सुरीले पल पल महकी सांस, और चोरी चोरी आ बैठा है पलकों पर मधुमास, और तुम आए तो बिखर गया है जीवन में मकरंद, और प्यार तुम्हारा गीत का जैसे एक रसीला छंद, कि पाकर तुमको
हुए हौसले अपने आज बुलंद, ओ प्यार तुम्हारा गीत का जैसे एक रसीला छंद, एक रसीला छंद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमें कोई कुछ नहीं माने, समूचा जगत न पहचाने। तो ये गीत मैं खास तौर से सुनना चाहूंगी। ये इस जमीन का गीत है कि अक्सर कर साधु संत महात्मा साहित्यकार कलाकार कहीं जाते हैं तो लोग उनसे भी पूछ बैठते हैं। अब इनके भी कोई नाम जाति और धर्म होते हैं क्या, लेकिन सवाल तो सवाल है, ये किसी से भी पूछा जा सकता है और कहीं भी पूछा जा सकता है। ये गीत मेरा 98 में आया और उस समय ये मंचों का बहुत मेरा लोकप्रिय गीत हुआ, या ये कहूं कि मेरी पहचान का गीत बना। मैं कहीं भी जाती थी तो कभी सम्मेलनों में बीच में से लोग उठ के खड़े होते थे और कहते थे कि सीता जी वो आना जाना है वाला गीत सुनाइए। तो वो गीत मैं लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। स्वागत है, स्वागत है। बुद्धिनाथ मिश्र जी हैं, प्रभात दिनेश प्रभात जी हैं, तो ये पढ़िए बड़े बहुत अच्छा लग रहा है। काफी जितने भी श्रोता जुड़े हुए हैं उन सबको मैं खास तौर से नजर करती हूँ, सुनिएगा। स्वागत स्वागत स्वागत। पढ़ें सीता जी। कोई कुछ भी माने, समूचा जगत न पहचाने, प्यार दे या हमको ताने, हमारा वहाँ ठिकाना है, हमारा वहाँ ठिकाना है, जहाँ कलम के दीवानों का आना जाना है। हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। जगत न पहचाने, प्यार दे या हमको ताने, हमारा वहाँ ठिकाना है, हमारा वहाँ ठिकाना है, जहाँ कलम के दीवानों का आना जाना है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सीता जी, बहुत दरवाजा रंग हो या राजा, खुला है दरवाजा। बहुत अच्छा। वाह 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 वाह। हमारे पास नहीं रही, लेकिन इतिहास इस बात का भी सबूत है कि हमारे पास दौलत भले ही न रही हो, पर लोगों के दिलों पर हुकूमत हमने की है। और वो हुकूमत हमने किस अंदाज में की है, यानी कि जब हम दुनिया में साहित्यकार बनकर आए तो हमने दुनिया को क्या योगदान दिया। तो साहित्यकार के रूप में दुनिया को अपना योगदान मैं खास तौर से रेखांकित करती हूँ, सुने आप। राजा अंधे होने पर धृतराष्ट्र यहाँ बन जाते, राजा अंधे होने पर धृतराष्ट्र यहाँ बन जाते, हम अंधे होकर भी भैया सूरदास कहलाते, हम क्या बात है भैया सूरदास कहलाते, न तख्तो ताज रहा हमारा राज रहा, न तख्तो ताज रहा फिर भी राज रहा। संत मुनियों ने माना है, संत मुनियों ने माना है, संत मुनियों ने माना है, तुलसी के द्वारा ही जग ने राम को जाना है। जहाँ दीवारों का आना जाना है, रंग हो या राजा, खुला है दरवाजा। और बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वाह 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 वाह, बहुत ही गजब में। जी, कहते हैं कि जब तानसेन दीपक राग गाते थे दुनिया की तमाम दिए जल जाते थे। तो जब हम तानसेन बनकर आए, यानी हम जब संगीतकार बनकर आए, तो हमने दुनिया को क्या योगदान दिया, सुनिएगा। स्वागत है। सुनिएगा, वो हमने हमारा योगदान। तूफानी रातों में जब जब अंधियारे गहराए, तूफानी रातों में जब जब अंधियारे गहराए, तानसेन बन हमने ही तब अनगिन दीप जलाए। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। अनगिन दीप जलाए, अंधेरे हार गए, हम बाजी हार गए। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह।
बाजी मार गए। हमारा सदा निशाना है, हमारा सदा निशाना है, हमारा सदा निशाना है। सूरज चंदा दीपक का तो सिर्फ बहाना है। जहाँ कदम के दीवानों का आना जाना है, रंग हो या बढ़िया सीता जी, वाह दीदी, बहुत सुंदर। जब क्या बात है। आत्मा पीर फकीर बनकर आए तो हमारी जिंदगी का असली मकसद क्या रहा दुनिया में, वो मकसद आपको पसंद है तो आपका ध्यान चाहूंगी, सुनिएगा। हम स्वागत सीता जी, बहुत बढ़िया पढ़ रही है। जब मन करता चलते हैं, हम आवारा बादल हैं। जब मन करता चलते हैं, बनकर इंद्रधनुष कितने ही रंगों में ढलते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कितने ही रंगों में ढलते हैं। कि सूना आंगन हो या कि वृंदावन हो, कि सूना आंगन हो या कि वृंदावन हो, फर्क हमने ना माना है, फर्क हमने ना माना है। मकसद इस माटी का केवल कर्ज चुकाना है। बहुत अच्छे। कर्ज चुकाना है। जहाँ कलम के दीवानों का आना जाना है। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। तो हम जैसे लोगों का नाम ठिकाना आप लोग अपनी अपनी डायरियां निकाल लें और उसमें जरूर नोट कर लें। देखिए, नाम पता क्या डेरा, हम मनमोजी बंजारों का नाम पता क्या डेरा। जहाँ कहीं भी प्यार मिले कर लेते वहीं बसेरा। जहाँ कहीं भी प्यार मिले कर लेते वहीं बसेरा। न कोई तेरा है न तेरा मेरा, न कोई तेरा है न तेरा मेरा है। अजब अपना अफसाना है, अजब अपना अफसाना है, अजब अपना अफसाना है। हमी फकीरों से रोशन सारा वीराना है। वाह दीदी, वाह, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। और अंतिम सुनिएगा, नाम तो स्वागत स्वागत, बहुत बढ़िया पढ़ रही हैं सीता जी, बहुत बढ़िया पढ़ रही हैं। जब से सृष्टि बनी है तब से आज तक हमारी शख्सियत रही है और बरकरार रहेगी भी। किस अंदाज में? गीत का आखिरी सुनिए। स्वागत दीदी, स्वागत। कभी कबीर कभी गालिब बन हर युग में हम आए। कभी कबीर कभी गालिब बन हर युग में हम आए। ईसा पैगंबर नानक बन गीत प्रेम के गाए। गीत प्रेम के गाए, निराला की ज्वाला। निराला की ज्वाला हमी है मधुशाला। निराला की ज्वाला हमी है मधुशाला। गजब का ये मैखाना है। साहित्य का गजब का ये मैखाना है, गजब का ये मैखाना है। कभी नहीं खाली होता ये वो पैमाना है। वाह वाह वाह, क्या बात है। न पहचाने हर से या हमको ताने, हमारा वहाँ ठिकाना है, हमारा वहाँ ठिकाना है, हमारा वहाँ ठिकाना है। जहाँ कलम के दीवानों का आना जाना है। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 सीता जी, लाजवाब। वाह दीदी, वाह।
बहुत सुंदर, बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसके बाद जो कई गीत आए और उनमें से जो एक गीत मुझे बेहद जी पसंद है, वो मैं आपको स्वागत है। सुनाऊंगी। स्वागत सीता जी। स्वागत श्रृंगार है। रस का गीत है और श्रृंगार रस की पराकाष्ठा है, लेकिन मेरे गीतों की खासियत है कि उनमें अंत तक आते आते दर्शन जरूर शामिल हो जाता है। निश्चित क्योंकि मेरा मानना निश्चित है सही। कि वो प्रेम क्या जो यहाँ से लेकर वहां तक की यात्रा न कराए, बहुत बढ़िया, बहुत यहाँ से बढ़िया। लेकर वहां तक की यात्रा का क्या बात है। श्रृंगार की पराकाष्ठा कहेगी, वो नजर कर सुनिएगा। स्वागत दीदी, स्वागत है। पढ़े हैं सीता जी, इंतजार कर रहे हैं हम आप। ने मुझको दिया है बेशुमार, सांसों का जो कर्ज था वो दिया है उतार, हवा बन उड़ती फिरूं मैं आर पार, जिंदगी ने पाप न जानू पुण्य न जानू, पाप न जानू पुण्य न जानू, मेरा घर प्यार का है खुला दरबार, जिंदगी ने वो जिया है बेशुमार, सांसों का जो कर्ज था वो दिया है उतार, हवा बन मैं आर पार, जिंदगी ने बहुत बस। बहुत खूब, बहुत खूब। मन क्या बात है, बहुत बढ़िया गीत। हम औरतों को कोई त्योहार मनाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? एक साल में 365 दिन, जाने कितने त्योहार, लेकिन कब मनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, उस कब को खास तौर से रेखांकित कर सुनिएगा। मन और आया चाहे क्या क्या सुनना, गगन के सब चांद तारे चुनना, मन पर आया कहे क्या क्या सुनना, गगन के सब चांद तारे चुनना, सोन के ये दिन चांदी वाली रातें, प्यार मनुहार की ये सौगातें, सोन के ये दिन चांदी वाली रातें, प्यार मनुहार की ये सौगातें, तुमने पल पल मुझे मना कर, तुमने पल पल मुझे मना कर दिए फीके सब तीज त्योहार, सासों का जो कर्ज था दिया है उतार, हवा बन उड़ती फिरूं मैं आर पार, जिंदगी ने और दो बंद मैं मंचों पर नहीं सुनाती हूँ, लेकिन मुझे बेहद पसंद है, वो बंद आपकी नजर करती हूँ। श्रृंगार रस की पराकाष्ठा, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ, मैं क्लास में कालिदास को पढ़ाती हूँ, रस सिद्ध कवि, रस ही जिनके काव्य किया, और जिसने कालिदास तरीके से पढ़ा लिया, जी लिया, तो उसकी बानगी देखिएगा, श्रृंगार रस की पराकाष्ठा की बानगी चर्मोत्कर्ष है, लेकिन कहीं से भी अश्लीलता नहीं आ सकती। सुनिएगा। नदिया पे झूला मेघ चांद मदहोश, नदिया पे झूला मेघ चांद मदहोश, चाहे डूबना भंवर का क्या दोष, नदिया पे झुका मेघ चांद मदहोश, नाव चाहे डूबना भंवर का क्या दोष, थमी है लहर देख मन की हिलोर, सांसों में संगीत गूंजे नाचे पोर पोर, थमी है लहर देख मन की हिलोर, सांसों में संगीत गूंजे नाचे पोर पोर, एक एक छुवन लगे अब ऐसे, एक एक छुवन लगे अब ऐसे, एक एक छुवन लगे अब ऐसे, रोम रोम पर से रस की फुहार, जिंदगी ने मुझे है बेशुमार, सांसों का जो कर्ज था वो दिया है उतार, हवा बन उड़ती फिरूं मैं आर पार, जिंदगी ने होली आएगी। बहुत अच्छा। मेरा दावा है कि आप लोग इसे जरूर याद करेंगे। मैं होली नहीं मनाती, बहुत अच्छा। मेरा दावा है कि आप लोग भी होली मनाना भूल जाएंगे जब मेरे अंदाज को कैसे सुनिए। स्वागत सीता जी। मांग में सुबह भरती है सिंदूर, मांग में सुबह भरती है सिंदूर, शाम मुझको संवारती है भरपूर, मांग में सुबह भरती है सिंदूर, शाम मुझको संवारती है भरपूर, प्यार का वो रंग जब बरसाते हैं,
शर्माते हैं, प्यार का वो जब बरसाते हैं, दुनिया के सारे रंग शर्माते हैं। होली हर पल मुझ में मनती, होली हर पल मुझ में मनती, होली हर पल मुझ में मनती, फिर क्यों साल में मनाऊं एक बार। वाह 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 वाह। सांसों का जो कर्ज था वो दिया है उतार, हवा बन उड़ती फिरूं मैं आर पार, जिंदगी ने। और एक खास वक्त फिर उसमें दर्शन आता है, लेकिन किस तरीके से आता है देखिए। बहुत बढ़िया पढ़ रही हैं सीता जी, वाह वाह वाह। एक प्यास, एक खास बंदा आपकी नजर, पूरी जिंदगी बन जाती प्यास, ऐसा कोई पल ही होता है खास, पूरी जिंदगी ही बन जाती एक प्यास, ऐसा कोई पल ही होता है खास, इसी एक पल की है थाती जिंदगी, वरना उधारी में ही जाती जिंदगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। की है थाती जिंदगी, वरना उधारी में ही जाती जिंदगी। जन्म जन्म की यही कहानी, जन्म जन्म की यही कहानी, और हम सब इसके किरदार, जिंदगी ने मुझको दिया है बेशुमार, सांसों का जो कर्ज था वो दिया है उतार, हवा बन उड़ती फिरूं मैं आर पार, जिंदगी ने। और गीत का आखिरी बंद जिसके लिए पूरा गीत था। स्वागत दीदी। हाँ सुना रही तो भूलने लगी। गीत का प्रेम के गणित के उल्टे हैं अंक, प्रेम के गणित के उल्टे हैं अंक, जग में जो राजा है वो यहाँ पर प्रेम के गणित के उल्टे हैं अंक, जग में जो राजा है वो यहाँ पर रंग, जितना जो जीते वो हो यहाँ पे गरीब, जितना जो जीते वो हो उतना गरीब, सभी कुछ हारने का सुख है अजीब, जितना जो जीते वो हो उतना गरीब, सभी कुछ हारने का सुख है अजीब। लुटने वाला यहाँ सिकंदर, लुटने वाला यहाँ सिकंदर, लुटने वाला यहाँ सिकंदर, बाकी दुखिया सब संसार। क्या बात है, क्या बात है। वो दिया है बेशुमार, सांसों का जो कर्ज था वो दिया है उतार, हवा बनती फिरूं मैं आर पार, आप न जानो पुण्य न जानो, आप न जानो पुण्य न जानो, मेरा घर प्यार का है दरबार, जिंदगी ने मुझको जिया है बेशुमार, जिंदगी ने दूसरी। धन्यवाद। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। अब हमारे नवगीतकार, विश्वविख्यात नवगीतकार श्री माहेश्वर तिवारी जी, जो मुरादाबाद से हमारे बीच में मौजूद हैं, जिनके नवगीत की धमक जो है वो अपने जमाने की एक ऐसा संकलन देश भर का या दुनिया भर का नहीं होगा जिसमें माहेश्वर तिवारी जी के गीत संकलित ना हुए हों। और माहेश्वर तिवारी जी जिस उमंग और जिस तरंग के साथ उसको प्रस्तुत करते हैं वो बिल्कुल अनूठा है। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया है हमें यहाँ पर पधार कर, हमारे साथ जुड़कर। तो मैं चाहूंगा कि माहेश्वर तिवारी जी आज अपने गीतों के बारे में बताएं, और जो गीत बहुत पॉपुलर हुए हैं उनके, उन 2 गीतों को हम सुनना चाहेंगे, उसकी भूमिका भी बताएं कि उन्होंने कब लिखी और कहाँ उसको पढ़ा। मैं पूरे सम्मान के साथ, आदर के साथ नाम दे रहा हूँ श्री माहेश्वर तिवारी। प्लीज आप, अब मैं आपकी तरफ पाले में गेंद फेंक रहा हूँ। बढ़िया 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 बढ़िया, बहुत अच्छी जी। गीत पढ़ रहा हूँ जी दादा। मेरे स्वागत दादा, स्वागत, इंतजार कर रहे हैं। संगीत यात्रा में जी ऐसे पड़ा हुआ है,
जहाँ एक गीत ऐसा लिखा गया कि वो आगे तक वर्षों तक न केवल श्रोताओं का बल्कि जो साहित्य के मनीषी थे उनके भी हृदय में अंकित रहा। सबसे पहला गीत जिसने मुझे पहचान दी जी। और लोकप्रियता तो दी ही मंच पर भी, उस समय का मंच भी ऐसा था। साथ ही साथ दादा भवानी प्रसाद मिश्र जी, गोपी कृष्ण गोपेश, तमाम सारे जो कलाकार थे उनके लिए मेरा यह प्रिय गीत हो गया। और भवानी दादा तो ये कहते थे कि माहेश्वर का मतलब याद वाला गीत। एक प्रसंग सुनाऊंगा जी। गांधी शताब्दी समारोह का कार्यक्रम था लखनऊ में। जी। भवानी दादा से कुछ लोगों ने कहा कि साहब वहाँ एक गोष्ठी करना चाहते हैं और को लेकर के चलते। जी जी। मुझसे दादा ने कहा, मैंने कहा कि दादा मेरे पास गांधी जी पर कोई कविता नहीं है। कहने चलो तो कार्यक्रम शुरू हुआ। जब मेरा नाम होगा तो भवानी दादा की तरफ कहा कि मैं कौन करने लगे, वही पढ़ो ना, याद वाला गीत पढ़ा वहाँ। अगले दिन में एक सज्जन ने टिप्पणी की कि गांधीवादी रचनाकार ने प्यार से प्रेम गीत गांधी जी के नाम पर पढ़वाया। वहीं रुके हुए थे, लगा दादा ये देखिए अखबार में खबर आई है। कहने लगे गांधी जी शुचिता की बात करते हैं ना, इससे पवित्र और शुच गीत, सुचिपूर्ण गीत कौन सा हो सकता है कि जिससे हम गांधी को याद कर सकें। वो गीत मैं आपको सुनाता हूँ, याद का गीत है। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। याद तुम्हारी जैसे कोई कंचन कलश भरे, याद तुम्हारी जैसे कोई कंचन कलश भरे, जैसे कोई किरण अकेली पर्वत पार करे, याद तुम्हारी लौट रही गायों के संग संग, लौट रही गायों के संग संग, याद तुम्हारी आती, लौट रही गायों के संग संग, याद तुम्हारी आती, और धूल के संग संग मेरे माथे को छू जाती। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, क्या बात। संग मेरे माथे को छू जाती, दर्पण में अपनी ही छाया, दर्पण में अपनी ही छाया, सी रह उभरे, कोई हंस अकेला आंगन में उतरे, याद तुम्हारी जैसे कोई कंचन कलश भरे, जैसे कोई किरण अकेली पर्वत पार करे। दूसरा बंद है। बहुत अच्छा है दादा, बहुत बढ़िया पंक्ति है। स्वागत है। ये सब जानते हैं, प्रभात भी, दिनांक भी जानते हैं सब लोग। दूसरा अंतिम बंद है।
स्वागत है। बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं दादा। कपोत का जोड़ा नी पर आ जाए। क्या बात है, क्या बात है। कपोत का जोड़ा गंगनी पर आ जाए। दूर चिनारों के मन से कोई वंशी स्वर आए। सो जाता सूखी टहनी पर, सो जाता सूखी टहनी पर, अपने अधर धरे लगता वाह वाह वाह, क्या बात है। से रीते घट से कोई प्यास। क्या बात है, बढ़िया क्या बात बढ़िया है। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा दादा। दूसरा गीत है बहुत है। जी दादा। घर की याद का गीत। वाह। यह गीत मैंने जो भी पढ़ा मैंने, ये 60 के आसपास लिखा था। ओहो। और ये दूसरा गीत है मेरा जो 74 में लिखा गया। दादा कितने ही गीत आपके रटे हुए लोगों को। जब भी चले हैं पाँव, घर की याद आई। बहुत अच्छा। चले हैं पाँव, घर की याद आई। है पाँव, घर की याद आई। नीम की छोटी टहरी छाँव में डूबा हुआ मन। नीम की छोटी चरहरी छाँव में डूबा हुआ मन। वार का आधा झुका पर पिता माँ बंधा आंगन। क्या बात है, बात है। झुका बरगद पिता माँ बंधा सफर में भी दुखे हैं घाव। हर की याद आई। जब भी दुखे हैं घाव, घर की याद आई। धूप में जब भी जले हैं पाँव, घर की याद आई। दूसरा यह घर का शोरगुल, वह गाँव का सूता परेता। यह शहर का शोरगुल, वह गाँव का सूता परेता। आग में झुलसी हुई तुलसी, धुएं में जया जेता। आग में झुलसी हुई तुलसी, धुएं में जया जेता। रेत में जब भी थमी है नाव, घर की याद आई। रेत में जब भी थमी है नाव, घर की याद आई। जब भी जले पाँव, घर की याद आई। और बहुत खूब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और बहुत बहुत आभार और अनंत शुभकामनाएं। देव प्रभा प्रकाशन और काव्य कॉर्नर की तरफ से मैं आप सभी का, मैडम नम्रता का और सर तिवारी सर का और मयंक सर का आभार व्यक्त करती हूँ। और इसी के साथ आज की ये जो है मीटिंग है यहीं स्थगित करते हैं।